आरबीआई ग्रेड बी 2024 में अगर 940 वैकेंसी निकलती 10 गुना तो क्या होता? एप्लीकेंट डबल हो जाते, लोग कोर्ट केस कर देते, आपने हमें बताए बगैर इतनी सारी वैकेंसीज क्यों निकाल दी? या लोग यूपीएससी बैंक पीओ की तैयारी छोड़ के लग जाते आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी करने में? या आपको पूरा भरोसा है कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता? हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी फॉर 50% फास्टर प्रिपरेशन। मेरा नाम है चंद्र प्रकाश जोशी। 940 का नंबर मैंने कुछ सोच के बोला है। मैं 9400 बोल देता या मैं 94,000 बोल देता। 940 वैकेंसीज की अपॉर्चुनिटी कैसे आपको मिल सकती है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको एक बहुत बड़ा मिथ जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में है उस पर बताता हूँ। करीब 10 साल पहले की बात है। दूर के रिलेटिव थे, किसी के साथ गया था। जब घर पे पहुंचा हूँ तो इतना ज्यादा नाश्ता उन्होंने दे दिया आओ भगत के लिए। ड्राई फ्रूट्स हैं, मिठाई है, नमकीन है, समोसे हैं, अलग अलग टाइप के फ्रूट्स काट के रखे हुए हैं, जूस भी है और चाय और कॉफी का ऑप्शन भी है। मुझे तो एकदम ऑकवर्ड फील होने लग गया। मैंने कहा अंकल जी आप क्यों इतना तकल्लुफ करते हैं? और अंकल जी तो शायद बस मेरे कहने का ही वेट कर रहे थे। उन्होंने तुरंत बोला बेटा खुशी की बात हमारे घर में है, पिछले हफ्ते ही यूपीएससी का रिजल्ट आया और हमारा बेटा आईएएस में सिलेक्ट हुआ है। उनका बेटा जो वहीं बैठा हुआ था लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था, सिंसियर, सोबर, अपने काम में बिजी रहने वाला, एकदम यंग। अभी तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो ग्रेजुएशन कर रहा होगा या कर भी लिया होगा। वो अभी आईएएस में निकल गया है। ये देख के मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा और मैंने कहा अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो बधाई देते हुए मैंने कहा अरे आप तो बहुत यंग लग रहे हो, करियर में बहुत आगे जाओगे, ऊपर वाला आपको तरक्की दे और किस्मत ने चाहा तो देश के कैबिनेट सेक्रेटरी भी बनोगे। आप तो अभी काफी यंग हो, लास्ट ईयर ही ग्रेजुएशन हुआ है। बोला जी हाँ थैंक यू। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने पूछा तो आपने पहला ऑप्शन आईएएस भरा था और आपकी क्या रैंक आई? तो मैंने देखा पापा बेटे की ओर देख रहे हैं, बेटा पापा की ओर देख रहा है और एक पॉज सा हो गया। फिर अंकल जी बोले इनका सिलेक्शन आईएएस एलाइड में हुआ है। मैंने कहा वो क्या होता है अंकल जी? मेरा ये प्रश्न पूछना अंकल जी को ऐसा लगा जैसे कि मैं कुछ जानता नहीं हूँ आईएएस के बारे में या सिविल सर्विसेज के बारे में। वो लगे समझाने। सेम होता है, ग्रुप ए ऑफिसर होते हैं, सेम ही पे सैलरी होती है, बस पोस्टिंग अलग अलग डिपार्टमेंट में होती है। मैंने बड़े पोलाइटली बोला। थोड़ा ऑफेंस तो मैं फील कर रहा था कि आप मुझे इतना कम एजुकेटेड या इतना कम इन्फॉर्म्ड कैसे समझ रहे हो। मैंने पोलाइटली ही बोला नहीं मैं जानता हूँ, मेरे कुछ दोस्त आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, मैं पहले खुद आरबीआई ग्रेड बी हुआ करता था। अंकल जी फिर बीच में कूद के बोले नहीं आप ना ग्रेड बी थे, ये ग्रुप ए सर्विस है। तो मैंने थोड़ा स्टर्न वॉइस में बोला अंकल जी बहुत सारी ग्रुप ए सर्विसेज से आरबीआई की ग्रेड बी की सर्विस ऊपर है, आरबीआई में ग्रेड बी ग्रेड ए से ऊपर होता है। एक बार के लिए तो मुझे लगा कि शायद मैंने गलत टाइम पे बात बोल दी, क्योंकि जहां वहां पूरा खानदान इस बात से प्रफुल्लित है कि खानदान में एक आदमी ने सिविल सर्विसेज निकाली है। लेकिन मैं कहने की कोशिश ये कर रहा था कि आपका जो बेटा है अभी लास्ट ईयर ग्रेजुएट हुआ है, मैंने समझाया आगे उसको दोबारा एग्जाम देना चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में। अगर वो इंडियन पोस्टल सर्विसेज पे, फिर बाद में पता लगा इंडियन पोस्टल सर्विसेज पे पहुंच चुका है, तो वो आगे चल के और भी अच्छी सर्विसेज, चाहे वो आईआरएस हो, चाहे वो आईएफएस हो, आईपीएस हो, आईएएस हो, बिल्कुल निकाल सकता है। यंग लड़का है, बहुत पोटेंशियल है। मेरा दोस्त आरबीआई छोड़ के आईपीएस गया था, उसने बताया कि उसकी सैलरी कम हो गई। तो सैलरी इज नॉट द कंपैरिजन। पहले तो आईएएस ऑल इंडिया सर्विसेज है, आप ग्रुप ए सर्विसेज में हैं। अच्छा सिंपली ऐसे बताइए क्या आप अपने नाम पर आईएएस लिख सकते हैं? और आईएएस एलाइड क्या होता है? ये वर्ड कहीं डॉक्यूमेंटेड है? ये कन्वर्सेशन में बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, इस डिस्कशन में 15-20 मिनट लगे हैं। कई बार बातें कड़वी होती हैं, लेकिन अगर सही समय पर आदमी उनको सुन ले और समझ ले तो उसके डिसीजन बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वो कैंडिडेट भी कह रहा था नहीं मैंने अभी बहुत पढ़ाई कर ली, अभी मैं थोड़ा थक गया हूँ। मैंने कहा देखिए वो आपकी चॉइस है। पापा का ये बोलना कि आपका आईएएस एलाइड में हुआ है समझ सकता हूँ मैं, लेकिन आपका ये कहना आईएएस एलाइड, मैंने थोड़ा आगे कंपेयर करते हुए बताया। देखिए पोस्टल सर्विसेज में आपकी पोस्टिंग होगी एज ए सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट और आप काम कर रहे होगे पोस्टल डिपार्टमेंट का, जिसमें कि लेटर्स और पार्सल एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं। आरबीआई में आप काम कर रहे होगे रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान पढ़ा हुआ है। पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को, पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। यहाँ पर जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं उसको भी प्रमोट करता है। और आज के युग में जब इकोनॉमी इतनी इंपॉर्टेंट हो रही है तो उसमें फाइनेंशियल मैटर्स का, उसमें बैंकिंग मैटर्स का कितना इंपॉर्टेंस बढ़ गया वो भी आप समझते हो।
पोस्टल डिपार्टमेंट जो एक जमाने में पावरफुल हुआ करता था, आज के टाइम में सिकुड़ता चला जा रहा है। तो आज से 20-30 साल बाद आपको क्या लगता है, अगर आप टॉप मोस्ट पोजीशन पर भी पहुंच गए, सपोज सेक्रेटरी बन गए कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, और आरबीआई में अगर आप डिप्टी गवर्नर तक पहुंच जाते हैं, तो किसमें आप ज्यादा पब्लिक सर्विस कर रहे होंगे, किसमें आपकी विजिबिलिटी ज्यादा होगी, किसमें आपकी पावर ऑफ अथॉरिटी ज्यादा होगी। मैं सैलरी और पक्ष की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सैलरी आरबीआई में ज्यादा हो जाएगी, कुछ बेनिफिट्स जैसे घर, सर्वेंट वगैरह आपको ग्रुप ए ऑफिसर बन के मिल सकता है। और ये कंपैरिजन मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपके पास आरबीआई ग्रेड बी और पोस्टल सर्विसेज दो ऑप्शन नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप सिविल सर्विसेज दोबारा लिखिएगा। यू कैन डेफिनेटली गेट इनटू बेटर सर्विसेज, ट्राइंग टू अनफोल्ड द पोटेंशियल। मेरी भी खराब आदत, और मैंने बोल दिया था। करीब 1.5 साल बाद अंकल जी से फिर एक किसी फंक्शन में मिलना हुआ, तब उन्होंने बताया कि अब उनका बेटा दोबारा यूपीएससी लिखने का प्लान कर रहा है, क्योंकि उसके साथ के कई लोग लिखने जा रहे हैं। ऑफ कोर्स वो अपनी प्रेजेंट जॉब से भी खुश है, क्योंकि उसकी पोस्टिंग होने वाली है, परमानेंट पोस्टिंग, ट्रेनिंग लगभग खत्म होने वाली है। इस बार अंकल जी ने आईएएस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। जैसे यूपीएससी में हर जॉब आईएएस नहीं होती है, वैसे ही रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स जब आप देते हैं, जब आप तैयारी करते हैं, हर सिलेक्शन आपको आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर नहीं बना सकता है। डेफिनेटली आरबीआई ग्रेड बी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बिकॉज ऑफ द स्टेचर ऑफ द आरबीआई एंड द बेनिफिट्स इन ग्रेड बी लेवल। लेकिन आज की डेट में मैं बोलूंगा से भी कुछ कम ग्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं है। डेवलपमेंट सेक्टर में आपको काम करना है तो नाबार्ड कुछ कम अपॉर्चुनिटी नहीं है। आईएफएससीआरए के बारे में हमने आपको अपने चैनल पे कितना कुछ बताया हुआ है, और हो सकता है सबसे फास्ट ग्रोथ आपको वहां मिल जाए। इंश्योरेंस सेक्टर अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया है आईआरडीआई में काम करने के लिए। इसी तरीके से पीएफआरडीए, ईसीजीसी, एक्सिम बैंक, एनएसबी, सिडबी, नेफिड और रिलेटेड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस और रेगुलेटरी बॉडी मिला के आपको 800 से 1000 पोस्ट हर साल देखने को मिलती है। इन कैरियर में शायद उतना डिफरेंस नहीं है जितना एक आईएएस ऑफिसर में और एक ग्रुप बी ऑफिसर में होता है जब आप यूपीएससी के थ्रू जाते हो सिविल सर्विसेज एग्जाम लिख के। आपको इसलिए तैयारी करनी है। यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम की सिलेबस में 20-30% का अंतर होता है एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम में, और आपको बेनिफिट मिलता है मल्टीपल एग्जाम्स इन ए ईयर। डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। आपका एक एग्जाम खराब भी हुआ तो दूसरा अच्छा हो सकता है, सिलेक्शन के चांसेस वहां बन सकते हैं। अगर आपने सिंसियरली तैयारी करी है, यूपीएससी के मुकाबले कंपटीशन तो आज भी 10 गुना कम है। आज तो यूपीएससी पर भी दाग लग गए हैं। किस तरीके से लोग फेक सर्टिफिकेट देके यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं वो आप में से ज्यादा जानते हो। इन रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स में, आईबीपीएस द्वारा कंडक्ट किए एग्जाम में, आरबीआई सर्विसेज बोर्ड के द्वारा कंडक्ट किए एग्जाम में आज तक कोई भी घपला कभी भी पॉइंट आउट नहीं किया गया है। लिमिटेड टाइम में एग्जाम्स हो जाते हैं, इंटरव्यू हो जाते हैं, जॉब मिल जाती है। अपनी वो बुरी आदत को बरकरार रखते हुए मैं आज भी आपको बहुत ब्लंटली बोल रहा हूँ, 940 पोस्ट आपको इस तरीके से मिल तो जाती हैं, बट पॉइंट यह है, क्या आप उतने ही फोकस के साथ तैयारी कर रहे हो कि अगर आरबीआई नहीं तो रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम में जो मेरे पास 940 अपॉर्चुनिटी है उसमें मैं अपनी एक सीट पक्की कर लूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के, जिसमें आपको ये सारे रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स के बारे में सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको तैयारी बस करनी है। वैकेंसीज 10 गुनी हो जाए या 20 गुनी, आपको तो अपनी एक सीट चाहिए, वो आप इंश्योर कर लो। I wish you all the best. We are here to make your job preparation 50% faster and to unfold your potential. आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।